नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की हर एक चीज नष्ट हो गई थी? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल गांधारी से शोक व्यक्त करने हस्तिनापुर पहुंचे। उस समय गांधारी अपने पुत्रों को कफन में लिपटा देख शोक संताप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आदर और सम्मान पूर्वक गांधारी को प्रणाम किया। तभी भगवान श्री कृष्ण को देख गांधारी क्रोधित हो गई। भगवान श्री कृष्ण के अथक प्रयास के बावजूद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध अब तक का सबसे भीषण युद्ध था। इस युद्ध में पांडवों को छोड़कर सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों के बीच शांति से समस्या का हल हो जाए, लेकिन उनकी एक नहीं चली। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल गांधारी से शोक व्यक्त करने हस्तिनापुर पहुंचे। उस समय गांधारी अपने पुत्रों को कफन में लिपटा देख शोक संताप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आदर और सम्मान पूर्वक गांधारी को प्रणाम किया। तभी भगवान श्री कृष्ण को देख गांधारी क्रोधित हो उठी। विलाप करते गांधारी बोली, यह सब तुम्हारा किया है। तुम चाहते तो युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा चाहकर भी नहीं किया। इसका परिणाम सामने है। समस्त कौरवों का सर्वनाश हो गया। मैं क्या, समस्त लोग तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस दृश्य के लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। वहीं भगवान श्री कृष्ण ध्यान से गांधारी की बातों को सुनते रहे। इसके बाद गांधारी ने दुखी मन से श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा। तुम लाख चाहकर भी यदुवंशियों के सर्वनाश को टाल नहीं पाओगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहती हैं कि यदुवंशी का सर्वनाश हो जाए और यह कहने से आपके मन को शांति मिलती है, तो ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान ने गांधारी को प्रणाम किया और वहां से द्वारिका चले गए। गांधारी के श्राप के 36 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की हर एक चीज नष्ट हो गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु यदुवंशियों के चलते हुई। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। जय श्री कृष्ण। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।